हेलो, कैसे हो दोस्तों? आज हम सीखेंगे हाउ टू मेज़र एंगल्स थ्रू प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर के द्वारा हम एंगल्स कैसे बनाते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले आप प्रोटेक्टर के बारे में जान जाएँ। ये हमारा प्रोटेक्टर है और प्रोटेक्टर में क्या-क्या पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो नीचे की जो लाइन होती है, इसको हम बेस लाइन बोलते हैं और यह जो बीच में सेंटर होता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। और यहाँ पर 2 तरह की स्केल होती है, एक आउटर स्केल होती है, एक इनर स्केल होती है। हम इसका प्रयोग कब करेंगे? जैसे अगर हमको लेफ़्ट साइड में एंगल बनाना है, तो हम राइट साइड से काउंटिंग करेंगे, यानी इनर स्केल यूज़ करेंगे। अगर हम राइट साइड में एंगल बनाना चाहते हैं, हम तो आउटर स्केल यानी राइट साइड से लेफ़्ट साइड से हम काउंटिंग करेंगे। राइट साइड में अगर एंगल बनाना है, तो लेफ़्ट साइड से काउंटिंग और लेफ़्ट साइड में एंगल बनाना है, तो राइट साइड से काउंटिंग करेंगे। अब कैसे एंगल्स बनते हैं, ये आप हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है और एंगल्स बन रहे हैं। अगर हम लेफ़्ट साइड में बना रहे हैं तो काउंटिंग हमारी इधर से होगी। यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये आपका 30 की और 40 के बीच में बन रहा है, तो यहाँ से जो यहाँ तक एंगल बनेगा वो 35 डिग्री बनेगा। सेकेंड इस फिगर में देखते हैं, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वह 70 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये 71 है। थर्ड वाले फिगर में देखेंगे तो आपका राइट साइड से एंगल बन रहा है, काउंटिंग हमारे लेफ्ट से होगी। यह जो एंगल बन रहा है ये आपका 18 डिग्री का बन रहा है। थर्ड फिगर में देखेंगे, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वह 50 डिग्री का बन रहा है। इसी तरह से हम एंगल को मेजर करेंगे। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वह 75 डिग्री का बन रहा है। इस वाले फिगर में अगर बात करें तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वह बन रहा है आपका 100 डिग्री का। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे दिए गए एंगल्स को और कितने प्रकार के एंगल होते हैं? तो पहले हम जान जाएंगे कौन कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं। अगर कोई एंगल मेजर करता है 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो हमारा एक्यूट एंगल होता है और इसका फिगर इस तरह बनता है। सेकेंड, कोई एंगल आपका 90 डिग्री का है तो इसका इस तरह फिगर बनता है और उसको बोलते हैं राइट एंगल। अगर कोई एंगल 90 से अधिक है और 180 से कम है तो हम उसको बोलते हैं ऑब्टूज एंगल और इसका फिगर इस तरह से बनेगा। थर्ड, अगर कोई एंगल 180 डिग्री का है तो इसका फिगर इस तरह बनेगा और इसकी संरचना जो होगी वही स्ट्रेट लाइन होगी। थर्ड, रिफ्लेक्स एंगल, कोई एंगल 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, इस तरह से तो जो एंगल फॉर्म होता है उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। यदि हम एक पॉइंट पे फुल्ली रोटेट कर दें, एक कंप्लीट चक्कर कर लेते हैं तो हमारा फुल रोटेशन हो जाता है और इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। और अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंड वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं? जैसे दो पैरेलल लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पर एंगल्स टोटल 8 फॉर्म होते हैं। जैसे इस फिगर में बात किया जाए, यह एंगल है, दो लाइनें एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं तो 1 और 2 आपस में बराबर हैं, 3 और 4 आपस में बराबर हैं। ये दोनों एंगल्स क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। इसमें जो एंगल्स है ए और जी, इस लाइन में यह आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये आपस में बराबर होते हैं। सी और बी वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं और ये आपस में बराबर हैं। ए और डी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और ये आपस में बराबर हैं। जी और एफ वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और बराबर हैं। ई और एच ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। सी और ई ये आपके लीनियर पेयर हैं, एक ही तरफ है और इनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है।